हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर एजुकेशन ग्रुप खियाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं धीरचंद सेन आज आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी की क्लास, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी की डेफिनेशंस और उसके कोर ब्रांचेस के बारे में। तो पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि बायोलॉजी जो ब्रांच है किस सब्जेक्ट का ब्रांच है, ठीक ना। बायोलॉजी बायोलॉजी एक्चुअली हम स्टडी करना शुरू करते हैं 11th और 12th क्लास के बाद में। उससे पहले हम स्टडी करते हैं, एक जनरल सब्जेक्ट स्टडी करते हैं जो होता है हमारा साइंस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स एस्पेक्ट, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स एस्पेक्ट इज कॉल्ड साइंस। साइंस के फर्दर 3 कोर ब्रांचेस होती है जिनका अलग अलग नाम होता है। हम देखते हैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 10th क्लास तक हम ये तीनों सब्जेक्ट एक इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर पढ़ते हैं जिसका नाम होता है साइंस। हाँ, फर्दर जैसे हम 10th क्लास कंप्लीट करके 11th और 12th में जाते हैं, जहाँ पे हम इन 3 इसके फर्दर कोर ब्रांचेस होते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं। तो आज हम स्टडी करने वाला हूँ, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो है बायोलॉजी की क्लास, ठीक है ना। तो बायोलॉजी की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले बायोलॉजी क्या है करके, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डेडिकेटेड टू स्टडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक साइंस की ब्रांच है, साइंस की सब ब्रांच है जिसको अंतर्गत हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, उनकी संरचना के बारे में स्टडी करते हैं, उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, जो कार्य करते हैं ना उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनकी ग्रोथ कैसी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ओरिजिन या उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करते हैं। All these things are studied in the biology. नेक्स्ट, इस बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई है, वो हम पढ़ने वाले हैं। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, वो शब्द है बायोस। ग्रीक भाषा में बायोस का मतलब होता है इंग्लिश में लाइफ। बायोस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है और इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा, लाइफ, और हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा जीव। नेक्स्ट, एंड लोगोस स्टडी, लोगोस का मतलब क्या होगा, स्टडी। 2 सिंपल वर्ड्स से मिलके एक कंपाउंड वर्ड बनाएंगे जिसका नाम होता है बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट कवर्स ऑल द लाइफ फॉर्म्स, ये सारे लाइफ फॉर्म्स को कवर करता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को कवर करेगा ये। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स एनिमल्स और प्लांट्स तक जो हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम है बायोलॉजी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोर ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो मुख्य शाखाएं होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट आएगी आपके बॉटनी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। सभी टाइप के प्लांट्स के बारे में हम जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ठीक ना, अलगी से लेके एंजियोस्पर्म तक, वो सभी की स्टडी हम किस में करते हैं, बॉटनी के अंदर करते हैं, जिसका हिंदी में नाम होता है वनस्पतिक विज्ञान। नेक्स्ट है नंबर 2 पे जूलॉजी, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर बिहेवियर एंड फिजियोलॉजी, एनिमल्स का बिहेवियर, उनका व्यवहार और उनकी फिजियोलॉजी को स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है अपनी बायोलॉजी के अंतर्गत वो होती है जूलॉजी। क्या होगी, जूलॉजी। नेक्स्ट आएगी माइक्रोबायोलॉजी, इस नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रोब्स मतलब स्मॉल, स्मॉल क्रीचर्स, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक organisms such as bacteria, viruses and fungi, कुछ फंजी मल्टीसेलुलर भी होती है, बट हम यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजी को स्टडी करने वाली जो हमने बायोलॉजी की ब्रांच होती है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। ये 3 तो क्या हो गई, इसकी कोर ब्रांचेस हो गई, मतलब मुख्य ब्रांचेस हो गई। अब इसके साथ साथ में हम कुछ स्पेशल ब्रांचेस के बारे में स्टडी करते हैं, वो इस टाइप है, देखिए। नंबर 1 पे आएगी सेल बायोलॉजी। What is cell? Cell is a structural and functional unit of living organisms. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चरल और बेसिक जो फंक्शन होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, वो होता है अपना सेल। इस सेल के बारे में कंप्लीटली स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है, जिसको हम साइटोलॉजी भी कह सकते हैं और सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी, यू कैन कॉल इट एज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। इट एग्जामाइन्स द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ सेल्स, सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के टाइप्स को, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स है, सेलुलर सर्कुलर सेल है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो स्टडी करेंगे। उन सेल्स का फंक्शंस क्या है
ठीक है, वो स्टडी करेंगे एंड उन सेल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। इवन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोटिक, जो जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। दो सिंपल वर्ड से मिलकर बना होगा हिस्टो एंड लॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी होता है, हिस्टो मीन्स टिश्यू, टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड देयर फंक्शंस and their structures. What do you mean by tissue then? Group of cells which make a specific or particular function is called as a tissue. The study of these tissues and their function and their structure is called as a histology. Next is the anatomy. Next अपनी जो ब्रांच आएगी कौन सी आएगी? Anatomy आएगी. It focuses on the internal structure of an organisms. Organisms के internal structure, very important point. जो कोई भी ऑर्गेनिज्म से, मे बी प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, जैसे डेलिकेट ऑर्गन्स को स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है उसको हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी के अंदर कहेंगे। मे बी इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम पढ़ सकते हैं, मे बी इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम्स पढ़ सकते हैं। उन सभी की इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करने वाली जो ब्रांच होगी उसको हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी। ये सेम प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है। इसके अंदर प्लांट्स का हम टीएस, इसमें फ्लावर का टीएस काट के उसकी ओवरीज वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं ना, वो सारे एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आएगा मॉर्फोलॉजी। फोर्थ ब्रांच आएगी अपनी मॉर्फोलॉजी। इट फोकसेस ऑन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाली जो ब्रांच होगी वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। ये आप करो उस ये आप सारी चीजें ब्रांचेस क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ये जो जितने भी ब्रांचेस है ना, हम 11th-12th की जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, उस दौरान इन सब नामों का जिक्र होगा, इसलिए ये सारी चीजें मैं बेसिक्स क्लास में पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पांचवी अपनी जो ब्रांच होगी वो होगी फिजियोलॉजी। It studies the normal functions of living organisms and their parts. इसके अंदर क्या होगा? Normal functions of the living organisms, जैसे respiratory system, circulatory system, excretory systems, nervous systems, ना skeletal systems, वो सारे systems हम कहाँ पढ़ते हैं? इस physiology के अंतर्गत पढ़ेंगे। And their parts, उनके organs कौन से होते हैं, parts कौन से होते हैं, वो सारे पढ़ेंगे। जैसे हम respiration की बात करते हैं तो lungs is the major organ for the दिस प्रोसेस। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाली जो ब्रांच होगी कौन सी होगी? फिजियोलॉजी होगी। प्लांट फिजियोलॉजी हो सकती है, एनिमल फिजियोलॉजी हो सकती है, ठीक है ना, ऐसे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिक्स्थ ब्रांच होगी वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नाम से पता चलता है मॉलिक्यूल्स, बेसिक स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे। डील्स विद द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो ये डीएनए, आरएनए क्या एक बेसिक मॉलिक्यूल्स है, उनका स्टडी करने वाली जो ब्रांच होगी कौन सी होगी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। नाम से पता चलता है एवोल्यूशन और विकास, ठीक है, डेवलपमेंट। स्टडीज द ओरिजिन, उत्पत्ति एनिमल की, उस एनिमल की ओरिजिन कहां से हुई है, वो ओरिजिन से लेके अब तक प्रेजेंट टाइम तक उनमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना एवोल्यूशन हुआ है, वो सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। डिसेंट्स एंड डाइवर्सिफिकेशंस, डाइवर्सिफिकेशन मतलब उनकी विविधता, डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करना ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, समय के अकॉर्डिंग उनकी उत्पत्ति से लेकर, जैसे हम बिलियन ईयर्स पहले जिस अर्थ की उत्पत्ति हुई थी, वहां से जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ओरिजिन होने के बाद में वर्तमान तक ओरिजिन में किस प्रकार का डिफरेंस आया है, किस प्रकार की एवोल्यूशन हुई है, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है अपनी बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, केमिकल्स, जो बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल्स का योगदान होता है वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। एग्जामाइन्स द केमिकल प्रोसेसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल, जैसे हार्मोन्स का सिंथेसाइज होना, एंजाइम्स का सिंथेसाइज होना, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, और टेक्नोलॉजिकली हम जो भी अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैनिपुलेट करते हैं, मनुष्य द्वारा कोई मैनिपुलेशन किया जाता है, चेंजेस किया जाता है अपने नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, दैट कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच इन द नाउअडेज। यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं विज्ञान का, वो होती है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हम बीटी, कॉटन, गोल्डन राइस नए नए जो किस्में बना रहे हैं ना, वो सारी इसके कारण ही संभव होती है। नेक्स्ट होगा मेरीन बायोलॉजी। मेरीन मीन्स सी, समुद्र। समुद्र के अंदर जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं
उनकी स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है वो क्या कहलाती है, मेरीन बायोलॉजी। फोकसेस ऑन ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, समुद्र के अंदर जितनी भी स्पीसीज होती है, प्लांट की, एनिमल्स की स्पीसीज होती है, उनको हम क्या कहते हैं, मेरीन बायोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट 11th ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी, नाम से पता चलता है एम्ब्रियोस, भ्रूण, स्टडी ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियोस, स्टडी ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियोस इन द यूट्रस, यूट्रस के अंतर्गत वो जाइगोट से एम्ब्रियो बनके जब तक पार्चुरेशन होता है उस दौरान तक वो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, वो सारी गतिविधियां हम क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। जहां ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उनके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आती है और डेवलपमेंट होती है, वो सारी चीजें कहां पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट 12th है पैरासाइटोलॉजी, ये वर्ड हुआ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स, और में पैरासाइट्स दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड कैप्चर करते हैं, वो क्या कहलाता है, पैरासाइट्स कहलाते हैं। इन पैरासाइट्स की स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है क्या कहलाएगी, पैरासाइटोलॉजी कहलाएगी। जैसे लीच है, जोंक है, ठीक ना, ये सारी स्टडी हम कहाँ पढ़ते हैं, कसकट्टा है, इसे पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम देखते हैं अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी की बात करें ना, तो अप्रोक्सीमेट 1.8 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं। तो उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन करके स्टडी करने की जो ब्रांच होती है क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत से ही हम क्या करते हैं, उनको क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर देते हैं ना, और उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कहां पे संभव होगी, इस टैक्सोनॉमी सब्जेक्ट के माध्यम से संभव होगी। नेक्स्ट एथोलॉजी, एथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर्स फोकसिंग ऑन हाउ एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। इसको समझना अच्छे से, एथोलॉजी क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर, एनिमल्स के बिहेवियर की जो साइंटिफिक स्टडी होगी उसको क्या कहेंगे, एथोलॉजी कहेंगे। ये किसके अंतर्गत फोकस करेगी, ये फोकस करेगी एनिमल्स इंटरेक्शन, एनिमल टू एनिमल इंटरेक्शन एंड एनिमल टू एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। किस प्रकार एक एनिमल दूसरे एनिमल से कम्युनिकेट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और अपने एनवायरनमेंट के साथ में किस प्रकार ये कम्युनिकेट करेगा, वो सारी चीजें हम कहां पे स्टडी करेंगे, एथोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल साइंस। ये बायोमेडिकल साइंस मतलब बायोलॉजी, लिविंग और मेडिकल साइंस दोनों को मिला के बायोमेडिकल साइंस कहते हैं हम। डेडिकेटेड टू द स्टडिंग द इम्यून सिस्टम्स, इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होगा, जहां पे हम इम्यून सिस्टम का स्टडी करते हैं। व्हाट इज इम्यून सिस्टम, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। वो मेन कारण होगा, जैसे ही फॉरेन एंटीजेंस कहेंगे, जो एंटीजेंस हमारे वायरसेस बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे और 2-3 दिन बाद में हम ठीक भी हो जाते हैं, कई बार बिना मेडिसिन लिए। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे उन एंटीजेंस के अगेंस्ट में हमारे बॉडी में क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड द इम्यून सिस्टम। उस इम्यून सिस्टम को स्टडी करने की जो ब्रांच होगी क्या कहलाएगी, इम्यूनोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट इकोलॉजी, इकोलॉजी, इको मींस रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट एंड लॉजी मींस स्टडीज। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between the living organisms like plants, animals and microbes and their physical surrounding including air, water, soil and other organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में किस टाइप का इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इकोलॉजी के अंदर बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा बायोटिक तो एक होता है एबायोटिक। बायोटिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। और एबायोटिक के अंदर हम पढ़ेंगे जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है। एग्जांपल सनलाइट, एयर, वाटर एक्सेट्रा, सॉइल एक्सेट्रा। सॉइल एक्सेट्रा। अब आपको देखना है प्लांट और एनिमल्स का कौन इंटरेक्शंस, या एनिमल एनिमल का इंटरेक्शंस, या प्लांट और माइक्रोब्स का इंटरेक्शंस, प्लस माइक्रोब्स और सॉइल का, मतलब आपस में इन सभी का इंटरेक्शंस कहलाना, क्या कम्युनिकेशन होना, दैट व्हाट इज द कम्स अंडर द इकोलॉजी। ठीक ना, बायोटिक और अबायोटिक का आपस में इंटरेक्शन करना क्या कहलाएगी, इकोलॉजी के अंतर्गत
आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पैथोलॉजी, पैथोजेंस, ये पैथोलॉजी कहां से बना है, पैथोजन से बना है, पैथोजेंस या जर्म्स कह सकते हो, जो डिजीज को कॉज करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, पैथोजेंस कहेंगे। और पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ये किसकी ब्रांच है, एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है, चिकित्सा विज्ञान की ब्रांच है, फोकस्ड ऑन द स्टडी, डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। क्या अब अगर कोई भी बीमारी हो जाती है तब डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस मतलब उसकी जांच करते हैं, डायग्नोस का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज। फॉर एग्जाम्पल किसी को टीबी की बीमारी है तो वहां पे डॉक्टर क्या करेगा, ब्लड सैंपल का जांच करेगा प्लस एक्सरे निकालेगा, ठीक ना। अगर ब्लड सैंपल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो टीबी कॉज करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, डायग्नोसिस कहलाएगी। उस डायग्नोसिस होने के बाद में डॉक्टर जो रेमेडियल देगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रीटमेंट कहेंगे। तो ये डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना ये दोनों किस फील्ड के अंदर आएंगे, पैथोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है मायोलॉजी, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स होते हैं उन मसल्स की स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसको क्या कहेंगे, मायोलॉजी, व्हाट वी कॉल्ड बायोलॉजी। नेक्स्ट नेफ्रोलॉजी, इट इज फ्रॉम द नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स स्टडी ऑफ किडनीज, नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनीज। ये नेफ्रॉन्स क्या होता है, नेफ्रॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स और किडनी, किडनी के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। इन नेफ्रॉन्स को, डिफरेंट नेफ्रॉन्स को स्टडी करने की जो ब्रांच होती है क्या कहलाएगी, नेफ्रोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ अलगी, स्टडी ऑफ अलगी, अलगी इज द सिंपलेस्ट प्लांट, ठीक है, थैलोफाइटा के अंदर, इसको हम किसमें पढ़ेंगे, थैलोफाइटा का, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट होगा पिसिकल्चर, फिशेस के बारे में स्टडी करने वाली जो ब्रांच होगी पिसिकल्चर कहलाएगी, दैट इज स्टडी ऑफ फिशेस, फिशेस की स्टडी करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, जैसे मेरीन फिशेस हो सकती है, फ्रेश वाटर फिशेस हो सकती है, उन सबको स्टडी करने वाली जो ब्रांच होगी क्या कहलाएगी, पिसिकल्चर कहलाएगी। नेक्स्ट होगा सेरिकल्चर, सेरिकल्चर स्टडी ऑफ सिल्क कल्चर एंड इट्स इंडस्ट्रीज, सिल्क वॉर्म की स्टडी करना, सिल्क कल्चर मतलब सिल्क वॉर्म को कल्चर करवाना और उनके बारे में इंडस्ट्रियलाइज करना, उनसे सिल्क को डिराइव करना, दैट कॉल्ड अ इंडस्ट्रीज डिराइवेशन, दे कॉल्ड अ सेरिकल्चर, ठीक है। सेरिकल्चर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, सिल्क वॉर्म को किस प्रकार कल्चर किया जाता है, किस प्रकार उसको रखरखाव किया जाता है और किस प्रकार उसमें से सिल्क को डिराइव किया जाता है, दैट कॉल्ड अ सेरिकल्चर। नेक्स्ट होगा वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस, वायरसेस के बारे में स्टडी करने वाली जो ब्रांच होगी बायोलॉजी की क्या कहेंगे, वायरोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट होगी एंथोलॉजी, एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर्स, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स के बारे में हम स्टडी करने वाली जो ब्रांच होगी क्या कहलाएगी, एंथोलॉजी कहलाएगी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन, ठीक ना, एप्स के बारे में और मैन के बारे में स्टडी करने वाली जो ब्रांच होगी एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगी। अब एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एप्स को क्यों रखा है हमने, क्योंकि जो मैन का एवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है, इन एप से हुआ है ना। हम 12th क्लास के अंदर चैप्टर है वहां पे पढ़ेंगे किस प्रकार एप से मैन का एवोल्यूशन हुआ है करके, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा एपीकल्चर, स्टडी ऑफ हनी बीज, स्टडी ऑफ हनी बी, हनी बी की स्टडी करने वाली जो ब्रांच होगी क्या कहलाएगी, एपीकल्चर। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि भाई हनी बी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की हनी बीज होती है, जैसे क्वीन, ठीक है, सोल्जर्स और मेल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ हनी बी। और हनी बी के अंतर्गत मतलब किस टाइप से ये पॉलिनेशन करते हैं, कहाँ से मतलब ये नेक्टर कलेक्ट करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज हम कहाँ पे करेंगे, एपीकल्चर के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी नाम से पता चलना चाहिए आपको, कार्डियो, कार्डियो मीन्स रिलेटेड टू द हार्ट, कार्डियो जहां पे ये नाम आएगा दैट मींस इट रिलेटेड टू द हार्ट, हार्ट से संबंधित है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, ना कार्डियक मसल्स, ये सारे सारे जो कार्डियो नाम आएगा वो किससे संबंधित आएगा, हार्ट से संबंधित आएगा। तो हार्ट की स्टडी करने वाली जो ब्रांच को हम क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट क्रायोजेनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रायोजेनिक स्टडी कंसर्निंग with the application of uses of very low temperatures
बहुत ही निम्न टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को यूज करके हम कई चीजों को प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं। जैसे हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखना है तो क्रायोजेनिक्स के माध्यम से कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन को -डिग्री सेल्सियस में रखना होता है, -190 के आसपास डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को मेंटेन करके, और नाइट्रोजन के अंतर्गत जो हम चीजों को प्रिजर्व करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, डर्मा मीन्स स्किन। स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज अ डर्मेटोलॉजी। स्किन की स्टडी करने की जो ब्रांच होती है, जैसे किस प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं स्किन के अंदर, स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है उसके संबंधित, है ना, वो सारे यहाँ पर पढ़ेंगे, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सर्पेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्नेक्स, सांपों के बारे में, डिफरेंट स्नेक्स के बारे में स्टडी करने की जो अपनी ब्रांच होगी क्या कहलाएगी, सर्पेंटोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट, एंटेमोलॉजी। दिस इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ना, कीटों के बारे में या इंसेक्ट्स के बारे में जो स्टडी करने की ब्रांच होगी एंटेमोलॉजी कहलाती है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मीन्स रिलेटेड टू द बोन्स। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स एनकम्पोजिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डेवलपमेंट। बोन्स का स्ट्रक्चर, बोन्स का फंक्शन और उनके डेवलपमेंट, इन सभी को ओवरऑल हम किसमें स्टडी करेंगे, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करेंगे, ठीक है। और ऑस्टियोलॉजी को स्टडी करने वाले या मेनली उनके ऊपर काम करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, आज तक हम इस क्लास में 32 ब्रांचेस के बारे में स्टडी किए, ठीक है। और नेक्स्ट हम अपनी क्लास में लेके आएंगे 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर होगा द लिविंग वर्ल्ड, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।